खुश रहो। तुम्हारी इतनी मजबूत भुजाएं कैसे हैं? ये तो हड्डी का वजन है। क्या तुम बहुत काम करती हो? बहुत अच्छा, बैठ जाओ। मैं कैसे शुरू करूं? चलो मैं तुमको अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ। मैं एक मज़ेदार व्यक्ति की तरह दिख सकता हूँ, लेकिन हकीकत में बहुत गंभीर हूँ। मैं गुस्सैल हूँ और अपना हाथ उठा सकता हूँ। मेरे लिए सम्मान सर्वोपरि है। कैसी भी स्थिति हो, तुमको मेरे साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। कृपया मुझे घटिया उपनाम बिल्कुल भी मत देना, जैसे आजकल के युवा करते हैं। ये मेरे साथ ठीक से नहीं बैठेगा, समझ गई? पलक क्यों झपका रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है ना? हाँ 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 हाँ। चलो भी। सुनो, मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना है कुछ। तुम मुझे सुबह बता सकती हो। नहीं, मुझे इसे अभी कहना होगा। क्या तुम्हारा कोई और प्यार है जैसा मैं नहीं जानता? तुम्हारे प्रेमी के साथ भगाने में मदद करूं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाल। अरे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। देखो ना, यही तो समस्या है। ये कोई समस्या नहीं है, हमें देर हो रही है। एक मिनट। कौन है ये? चाचा जी हैं। बेवकूफ नहीं जानता कि कब कॉल करना है। आगे बढ़ो और बोलो। सुनो, तुम परीक्षा में नहीं हो, ये तुम्हारी शादी की रात है। यदि तुम प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो परिणाम नकारात्मक होगा। कह रहे हो चाचा जी? सुहाग रात को महिलाएं आमतौर पर खुलती हैं, सोचती हैं कि उनका पति ईमानदार है। तुम कृपया वो गलती ना करो। चाचा, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, दखल देना बंद करो और मेरी बात सुनो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे पापा चैन की नींद सो रहे हैं। कृपया ऐसे कुछ ना करें जिससे वे हमेशा के लिए सो जाएं। हाँ, तुम अपने बालों के बारे में कुछ कह रही थी। मैंने सुना है कि तुमको लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे चाचा ने मुझे बताया। तो तुम चाहते हो कि मैं रोज अपने बालों के लिए ऑर्गेनिक शैम्पू का उपयोग करूं? तुम होशियार हो। ये नेचुरल और खूबसूरत बाल ऑर्गेनिक शैम्पू की मांग करता है। चलो रुकना। ये क्या है? बाल। मुझे पता है कि ये बाल हैं। तुमने बाल क्यों नहीं धोए? मैंने बाल धोए हैं। मुझे कोई धोखा तो नहीं दिया ना? जाओ और बाल धोकर आओ। मैं अभी अभी शादी की है और इस बात से अनजान है कि बाल धोने चाहिए।
अब इसे स्नान करना कहते हैं। इसके बाद ऐसा करना जारी रखना। जाओ, होशियार हो ना। वीरा, वीरा, तुमसे मिलने के लिए बहुत लोग आए हैं। वो सब मेरे लोग हैं, परिषद की बैठक के लिए जा रहे होंगे। मेरे बिना नहीं जाते हैं कहीं। नमस्कार बेटा। तो अंकल, आज हम कहाँ जा रहे हैं? ये खत्म होता नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलो कार स्टार्ट करो। ये धागा पत्नी को वश में रखता है। मैंने इसे एक जादूगर से ऑनलाइन मंगवाया है। कीर्ति, जी क्या हुआ? जब पति जा रहा हो तो पत्नी को मुस्कुरा कर विदा करना चाहिए। ये एक पत्नी का अच्छा गुण होता है। आओ, यहाँ आओ। अपनी बाईं ओर चलो, अपने दाहिनी की ओर चलो। बालों को सामने लाओ, थोड़ी सी मुस्कान दो। अब अलविदा कह सकती हो। चलो चलते हैं। ए पन्नी, यहाँ आओ। भाई मुझे बताओ। इस चेन को साहूकार के पास ले जाओ और 50,000 रुपए ले आओ। फिर सीधे मेरे घर चलो। और लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए 50,000 रुपए उधार लिए। कृपया उसे ये दो और इसे मेरी पत्नी को सौंप दो। फिर गुण गाओ गाँव में हमारे कि हमारे भाई जैसा नेक कोई नहीं है, परोपकारी व्यक्ति है। और उसके बाद तुम जा सकते हो। ठीक है भाई। ए सदलाए, यहाँ आओ। पन्नी का पालन करो और पन्नी को मेरे घर से ले जाने के 10 मिनट बाद वहाँ जाकर मुझसे मांग लेना। और कहते हैं मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। ये स्थिति तुम्हारी स्थिति है। विनती करके पूछो, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो मुझे कॉल करेगी, मैं उसे पैसे की जांच करने के लिए कहूँगा, जिससे वो कहेगी अभी अभी पन्नी ने तुमसे उधार लिए 50,000 रुपए लौटाए हैं। उससे कहूँगा कि वो तुम्हें वो पैसे दे दे, तुम वो पैसा ले आओ, साहूकार के पास जाओ और चेन लेकर आओ। चलो जाओ। इसके बजाय तुम इतनी परेशानी से नहीं गुजरे होते। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? शादी के बाद के पहले 3 महीने पतियों के लिए अहम होते हैं। हम अपनी पत्नियों पर जो प्रभाव डालते हैं वो जीवन भर रहता है। वो सोचेगी मेरा पति इस गांव का बड़ा आदमी है, हर कोई उसका भगवान के रूप में देखता है। इतना काफी है कि मैं उसे विश्वास दिला दूं कि मैं ही हूँ जिसके पास हर कोई मदद के लिए आता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी पत्नी प्रभावित होगी। पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें लाइन पर रखने के लिए यॉर्कर फेंकते रहने की जरूरत है। क्या साहब घर पर हैं? तुम कौन हो? विधायक उनसे बात करना चाहते थे। वो घर पर नहीं है। क्या मैं आपको उनका नंबर दे दूं? नहीं नहीं, लैंडलाइन नंबर पर ही विधायक उनसे बात करेंगे। तस्वीर को एक कपड़ा शोरूम का उद्घाटन है, सर फीता काटना है। हाँ, जरूर मैं उसे बता दूंगी। मुझे पता है साहब बहुत बिजी होंगे, कृपया तारीख नोट कर लें। हेलो। हेलो, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मिस्टर राहुल बोल रहे हैं। मैं मिस्टर वीरा से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति कहाँ हैं? हाय, मैं कीर्ति, उनकी पत्नी। वो इस टाइम घर पर नहीं है। मुझे लगता है कि वो आधे घंटे में आ जाएंगे। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको उनसे क्या काम है और ये कौन सा बैंक है? हेलो। मुझे लगा कि तुम्हारी पत्नी 7वीं कक्षा तक पढ़ी है। हाँ, तुमने क्यों पूछा? जो अंग्रेजी मैं बोलता हूँ वो अंग्रेजी नहीं समझती। बात तो सही है, तुम्हारी पत्नी डर सकती है। हाँ, बस एक और घटना। मैं उसे उसके पैरों से झाड़ू देना चाहता हूँ। एक समूह है, आवारागर्दी कर रहा है, पकड़ लो उसे। ये फ्लायर और दान मांग रहे हैं। उन्हें सुबह घर जाने के लिए कहो। अलविदा सतम। ये बहुत ज्यादा है।
ए, हम भिखारी नहीं हैं। हम यहाँ मंदिर के लिए चंदा मांगने आए हैं और तुम लोग भिखारियों की तरह तड़प रहे हो। इसीलिए लोग छुट्टे पैसे देने का दान करते हैं, समझे? चुप रहो और देखो। महोदय, महोदय, कौन है? क्या कोई घर पर है? वो नहा रही हैं, मैं कुछ मदद करूं? इस शुक्रवार हम ओथोकुली देवता मंदिर में एक कार्निवल आयोजित कर रहे हैं। कृपया अपने पति से बात करें और दान के साथ हमारी मदद करें। Here you go। कृपया इसे अपने पति को दिखाएं। कृपालु देवता हनुमान का मंदिर कार्निवल। सुनो, चंदा मांगने लोग आए हैं। मेज की दराज में 1 लाख रुपए हैं, ये उन्हें दो। 1 लाख? हाँ, तुम इतनी बड़ी रकम क्यों दान करोगे? दान खुले दिल से देना चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ करो। ये लीजिए। पैसे के बदले तुम मेरे लिए एक पुराना अखबार ला रहे हो? इसके अंदर 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए? वो मजाक नहीं कर रहे, ये 1 लाख रुपए हैं। ये परोपकारी कौन है? मेरे पति है। सुनिश्चित करें कि तुम इस महान व्यक्ति को कार्निवल में लाओ। भविष्य में हम उन्हें सभी उपाधियों से विभूषित करेंगे। अलविदा, अलविदा। चलो चलते हैं। धन्यवाद मैडम। जज बहुत सख्त हैं, फिर वे हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं। फैक्ट्री को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा सुझाव है कि तुम इस मामले को अदालत से बाहर सुलझा लो। तुम खाना बनाना नहीं जानते, चावल से पत्थर नहीं निकाल सकते। काम मत करो। पहले वीरा सिंगल थी, अब वो शादीशुदा है। हम उसकी पत्नी का अपहरण क्यों नहीं करते? वो कहाँ से है? मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? कब? तुमको सर्दी लगने के बाद? आओ, ज्यादा मत सोचो, आओ। मैंने देखा है कि तुम कभी भी बेज़ोइन के इस्तेमाल से बाल नहीं सुखाती हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। सिर्फ बाल बढ़ाना ही काफी नहीं है, तुमको इसे बनाए रखना है। ये सर्वोत्कृष्ट है, नहीं तो तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे। आपने घोड़े को पकड़ो, मैं वहां आ रहा हूँ। तुम अच्छी रंगोली बनाती हो। ऑफ साइड पर फेंको। चलो इस तरफ फेंक दो। तुम लोग कैसे खेल रहे हो? मेरी रंगोली खराब कर दी। तुमने ये रंगोली क्यों बनाई? तो तुम्हारे हिसाब से मुझे रंगोली कहाँ बनानी चाहिए? जाओ और अपने घर खेलो। गेंद? बॉल नहीं मिलेगी। दफा हो जाओ। मैंने कहा दफा हो जाओ। आज सुबह सुबह दिमाग